रानी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ कालू कौवे के पड़ोस में रहती थी, मगर कालू कौवा और बी कौवी उन्हें सताने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पहली चिड़िया, आज सैंडविच और खिचड़ी बनेगी। बी चिड़िया अपने घर का सौदा लेकर अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। उधर कौवे मियाँ और कौवी भी उसके घर से आती खुशबू सूंघ रहे थे। कौवी बोली, लगता है आज फिर रानी चिड़िया बहुत अच्छा कुछ बना रही है। मैंने आज घर में खाना नहीं पकाना कौवे मियाँ। अगर तुमने कुछ खाना है तो जाओ पड़ोस में, वहाँ जाके खा लो। खुशबू तो बड़े मजे की आ रही है। हाँ हाँ, मैं तो आज रानी चिड़िया के घर ही जाऊंगा। देखते हैं आज क्या बना रही है। हाँ रानी बहन, तो आज तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे घर से तो बहुत मजे की खुशबू आ रही थी। लगता है जैसे खिचड़ी और सैंडविच बने हैं। हाँ भैया, आज मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पर ये सैंडविच और खिचड़ी बनाई है। रानी बहन, थोड़ा सा मुझे भी तो खा दो, तुम्हारे घर से बड़ी मजे की खुशबू आ रही। क्यों नहीं कल्लोटे भैया, क्यों नहीं, लो तुम भी खा लो। पापा पापा, तुम तो खा कर आ गए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम भी जाओ, रानी चिड़िया तुम्हें भी दे देगी। हाँ बेटा, जाओ जाओ, तुम भी खा के आ जाओ, बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। रानी चिड़िया, रानी चिड़िया, मैं अंदर आ जाऊं? रानी चिड़िया, मुझे भी सैंडविच खाने हैं, मुझे भी खिचड़ी खानी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो प्लीज। तुम लोग अपने घर में कुछ नहीं बनाते हो, दूसरों के घरों पे नजर रखते हो, हमें कभी कुछ भी नहीं खाने देते, भूखे कहेंगे। जाओ। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये अपने नसीब का रिस्क खाएगा। लो बेटा, तुम भी खा लो, कोई बात नहीं है, पेट भर के खाओ तुम। छोटे कौवे ने भी खिचड़ी खाई, सैंडविच खाई और वापस अपने घर चला गया। मामा, हमारा बॉस कितना बुरा है ना, ये हमारे साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, और तो और हमें अपने घर में पेट भर के खाना भी नहीं खाने देते। माँ, ये ऐसा क्यों करते हैं माँ? हम तो किसी के साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं करते, फिर ऐसा क्यों है माँ? छोटे बच्चे रानी चिड़िया से बात कर रहे थे और उधर कौवी खून के घूंट पी रही थी। अरे, क्या मसला है इस चिड़िया और इसके बच्चों को? रात को भी चैन नहीं लेने देते। ये नहीं है कि सुकून से सो जाएं। अभी जाके खबर लेती हूँ मैं उनकी। ये कोई तरीका? ए भी चिड़िया, पीते, तुम क्यों आए हो? तुम्हारी माँ किधर है? और मेरी बात सुनो, तुम लोग क्यों इतना शोर करते हो रात को? किसी को सोने भी नहीं देते हो? तुम लोग को कोई ख्याल है? पड़ोस में कुछ तो बंदा ख्याल रखता है, जाओ अपनी माँ को बोलो। मगर रानी चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा, बड़ों के साथ सख्त ज़बान में बात नहीं करते। तुम जाओ कौवी आंटी को बोल के आओ, हम आइंदा ख्याल रखेंगे। कौवी आंटी, माँ कह रही है आप बेफिक्र होकर जाएं, हम आइंदा ख्याल रखेंगे। चलो बच्चों, आप सो जाओ तुम भी, सुबह सवेरे उठना है ना। गुड नाइट। और फिर जैसे ही सुबह का सूरज निकला, कौवी ने अपने घर का सारा कूड़ा करकट लाकर रानी चिड़िया के घर के सामने डाल दिया और उसे आवाज़ देने लगी, ए रानी चिड़िया, ए रानी चिड़िया। और फिर अपने घर को लौट आई। बेचारी रानी चिड़िया ने जब अपने घर के बाहर कूड़ा करकट देखा तो हैरान रह गई और कौवी के घर की जानिब देखा और कौवी को आवाज़ देने लगी, बी कौवी, बी कौवी, कहाँ हो तुम? इधर आओ। कौवी आते ही गुस्से से बोली, क्या बात है रानी चिड़िया, क्यों शोर करे जा रही हो तुम? क्या मसला है तुम्हारा? न दिन को चैन लेने देती हो, न रात को लेने देती हो। बेचारी रानी चिड़िया बोली, बी कौवी, देखो मेरे घर के सामने कौन कचरा डाल के चला गया है। तो मुझे क्या पता, घर तुम्हारा है, तुम्हें पता होगा, घर के सामने पड़ा है, समेटो। बेचारी रानी चिड़िया के बच्चे भी बाहर आ गए और वो भी अपने घर के सामने कचरे का ढेर देखकर परेशान हो गए। मगर कौवी तो मानने को तैयार ही नहीं थी।
अब रानी चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, क्या करें, इसे ठिकाने तो लगाना है, चलो हम कचरा फेंक कर आते हैं। और रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कचरा हाथों में उठाए उड़ी चली जा रही थी। उड़ते उड़ते रानी चिड़िया एक जगह बैठ गई और कचरा उसने नीचे फेंक दिया कि एक तरफ से सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ नजर आया। जब उसने रानी चिड़िया को देखा और उसके बच्चों को देखा तो हैरान हो गया। उसके पूछने पर रानी चिड़िया ने उसे सारी कहानी बता दी। भैया, अब तो हमारा वहाँ रहना दोपहर हो गया है। कौवे और कौवी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ कैसे रहूँ? बी कवि, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें झील के पास लेके चलता हूँ। तुम अपना मकान इसे बेच दो और मैं तुम्हें यहाँ करीब ही नया घर लेके दे दूँगा। ताकतवर का मुकाबला ताकतवर ही करेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम यहाँ ज़्यादा सुखी और चैन से रहोगी। ठीक है कबूतर भैया, ठीक है, तुम मुझे झील के पास ले चलो। और फिर यूं कबूतर ने रानी चिड़िया को घर भेजने पे राजी कर लिया और रानी चिड़िया भी इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो घर बेच देगी और कहीं और घर ले लेगी। और फिर कबूतर रानी चिड़िया को लेकर झील के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही वो झील के पास पहुंच गए। उन्होंने झील को जब सारी बात बताई तो चील भी गुस्से में आ गया और चील ने कहा, रानी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा घर लेने को तैयार हूँ। और उसने पैसों की पोटली रानी चिड़िया की तरफ बढ़ा दी और रानी चिड़िया वहाँ से वापस घर बार छोड़कर चल पड़ी और रानी चिड़िया के घर पर चील रहने लगा। चील ने जैसे ही घर लिया उसने जाके कौवे और कौवी को बुला भेजा। ए चील भैया, तुम कौन हो? यहाँ तो रानी चिड़िया रहती थी, तुम उसके घर पे क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो बी कवि, ये घर आज से मेरा है, मैंने ले लिया है। और मेरी बात सुनो, अब से अगर तुम लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश की तो तुम लोगों को मैं कच्चा चबा जाऊंगा। और खबरदार जो मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो। चील ने अपनी बात कह दी। अब कौवे मियाँ टांग 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 करते रह गए, मगर चील ने तो साफ बता दिया, भैया मैं नहीं मानने वाला ये बदमाशी। और कौवा बेचारा क्या करता, खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और टें टें करता रहा। ए मेरी बात सुनो कौवी भी, अब तो ये चील आ गया हमारे पड़ोस में भैया। रानी चिड़िया ये अच्छी थी, उसके घर जाके मजे मजे के खाने भी खाते थे, मगर तुमने भगा दिया उसको। हाँ सही कह रहे हो मियाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूँ मैं, ये चील तो हमें कच्चा चबा जाएगा। हम तो अपने घर में भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, वो तो रानी चिड़िया थी। अल्लाह अब क्या होगा? अरे भाई, मुझे तो कहीं रानी चिड़िया मिले, मैं तो उससे माफी मांग लूंगी। ना भैया ना, अब क्या होगा? उधर रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ नए घर में शांति के साथ रह रही थी और बहुत खुश थी कि एक दिन कौवी उसे ढूंढती ढूंढती झील किनारे पहुंच गई और उससे बोली, बी चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। रानी चिड़िया ने बी कौवी को माफ़ कर दिया और बोली, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए।